हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सारा है और मैं आई हूँ बहुत सारे दिनों के बाद आपके साथ एक रेसिपी लेके। ये वीडियो है कोई 4-5 महीने पहले की। मैं बना रही थी मज़े के चपली कबाब घर के लिए। मैं थोड़े से कबाब हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ साइड पे करके, अगर अचानक कोई गेस्ट आ जाए या हमने दाल चावल बनाए हो तो थोड़ा सा मज़ा आता है कबाब वारा भी तलने का। चपली कबाब मुझे बहुत पसंद है और ये बन भी बड़े आसानी से जाते हैं। पहले तो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था अनियंस। अच्छा, वो ज़्यादा मेरे से कट गए थे तो इसलिए मैंने 4 अनियंस ही इस्तेमाल किए थे मीडियम साइज़ के। फिर मैं आ गई थी टमाटर पे। टमाटर के मैंने इनसाइड का सारा जो गूदा होता है बेसिकली वो निकाल दिया था और इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। अब रिवायती तौर पे चपली कबाब के ऊपर एक टमाटर का स्लाइस लगाया जाता है और इवन शान मसाले की भी रेसिपी अगर आप पढ़ें तो उस पर यही है। लेकिन मुझसे वो कबाब हमेशा टूट जाते हैं या टमाटर जल जाता है। ऑनेस्टली इट डजंट लुक गुड। मैं अभी भी अपने आप को कोई प्रोफेशनल या एक्सपर्ट कुक नहीं कहती। आई एम जस्ट लर्निंग डे टू डे बेसिस। अभी भी मेरे से बहुत सारी रेसिपीज़ मेसअप हो जाती हैं और हर रेसिपी के लिए मैं अपनी अम्मी से ज़रूर पूछती हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, कैसे करूँ। अब मैं आपको बताती हूँ एक बड़ी मज़े की बात। तो जब मैंने ये सोशल मीडिया का सब कुछ शुरू किया था, मैंने एक्चुअली प्लान नहीं किया था कि मैं कभी कोई खाने की रेसिपीज़ या कुकिंग भी शेयर करूँगी। मुझे हमेशा से लगता था ये मेरी नीश नहीं है। मुझे DIYs करने का बहुत शौक था, आर्ट एंड क्राफ्ट, घर सजाना एंड व्हाट नॉट। 4 साल पहले जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपना पेज शुरू किया था तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरी सिर्फ फैमिली ही मुझे फॉलो करती थी या फिर द पीपल हु नो मी इन रियल लाइफ और फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। जब भी मैं कुछ स्पेशल घर में बनाती थी तो मैं उसकी स्टोरी ज़रूर लगाती थी। फिर द पीपल स्पेशली द कज़न्स हु यूज्ड टू फॉलो मी और उन्हें मेरी अम्मी के हाथ का खाना खाया हुआ है, दे वर लाइक हमें भी इसकी रेसिपी भेजो, हमें तुम्हारी अम्मी के हाथ का खाना भी बहुत पसंद है, वी वुड लव टू नो द रेसिपी दैट शी फॉलोड एंड व्हाट नॉट। फिर मेरे खाने इन लॉज को भी बहुत पसंद आते थे एंड दे यूज्ड टू प्रेज मी सो मच, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। फिर मैंने तकरीबन 1 साल पहले इंस्टाग्राम पेज पे अपनी प्रॉपर रेसिपीज़ एज अ रील के तौर पे शेयर करना शुरू करी एंड पीपल यूज्ड टू लव इट। लोगों को मेरी बिरयानी बहुत पसंद थी रियल लाइफ में, तो जब मैंने वो रेसिपी डालती तो मुझे बड़ा आसान हो गया। जब भी कोई मुझसे रेसिपी पूछता आई वुड बी लाइक ये रहा लिंक। एक तरह से मेरी रेसिपीज़ एक्सेसिबल हो गई सारे उन कुक्स के लिए जो अभी नए नए स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ऑनेस्टली आजकल की ज़िंदगी में एवरीवन शुड नो हाउ टू कुक फॉर देमसेल्व्स। हर नए दिन के साथ हमें बहुत कुछ नया नया सीखना भी पड़ता है। अब मैंने निकालना था प्याज का पानी। मैंने यूज़ किया ये चीज़ का क्लॉथ। आई थॉट आई वाज रियली स्मार्ट, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं आया और सारा प्याज इससे निकलने लग गया था। फिर मैंने यूज़ किया ये सिफ्टर, जिसकी वजह से एक्चुअली कोई प्याज का पानी नहीं निकला था। इट वाज अगेन वेरी यूज़लेस। मुझे नहीं पता था कि इस दफ़ा प्याज में इतना पानी नहीं था या मुझे निकालने नहीं आ रहा था। अच्छा, बातों को करते हैं पॉज और आ जाते हैं रेसिपी पे। तो चपली कबाब के लिए मैंने बीफ का कीमा ले लिया था। इसको पहले ही धुलवा लेती हूँ फिर मिक्स करवाती हूँ ताकि घर ला के धोना ना पड़े। डाल दिया शान चपली कबाब मसाले का पैकेट, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और बाकी सारी जो हमने चॉपिंग करी थी पहले वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अच्छा, अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने कोरिएंडर सीड्स और अनार दाना को थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया था और फिर वो भी ऐड कर दिया था। चपली कबाबों में ये दो चीज़ें जब आपके मुंह में आती हैं तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। ऐड कर दिया था मैंने फ्राइड एग जिसमें डाला था सॉल्ट एंड पेपर और इसको मैंने मिक्स करने की पहले कोशिश करी अपने आटे वाली मशीन के साथ। ये जब थोड़ा कीमा हो तो बहुत अच्छा मिक्स कर देता है, लेकिन आज मेरा कीमा बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 2 kg था। ऐड कर दिया था मैंने प्याज और इसको करती गई मिक्स 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से, ताकि सारे मसाले एक दूसरे में अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाएं। अच्छा, जब भी मैंने कबाब बनाने होते हैं तो मैं फ्रेश कीमा उसी दिन लाती हूँ या मैक्सिमम एक रात पहले ला के रख देती हूँ फ्रिज में। मैं कभी भी फ्रीज कीमा नहीं इस्तेमाल करती। मुझे लगता है अगर फ्रीज कीमे को डीफ्रॉस्ट करके फिर उसके कबाब बनाए जाए और लेट्स सपोज फिर से फ्रीज कर दिया जाए, आई फील लाइक वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग की क्या राय है। क्या आप लोग फ्रीज कीमे के भी कबाब बना लेते हैं और वो टेक्सचर में सही बनते हैं? अच्छा, ये है क्लिप अब नेक्स्ट डे का जब मैंने कबाबों को शेप देनी थी। चपली कबाब में साइज़ में थोड़े से बड़े लगती हूँ, लेकिन थिकनेस उसकी कम होती है क्योंकि ये वैसे तो श्रिंक हो जाते हैं जब बन रहे होते हैं। और लेकिन अगर आप मोटी इसकी लेयर रखेंगे तो आई फील लाइक इसको कुक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और कच्चा रहने के भी चांस होते हैं। मैंने एक बड़ी सी ट्रे ले ली थी और सबसे नीचे भी ये वैक्स पेपर बिछा लिया था और इसके बाद कबाबों की लेयर्स के बीच में भी वैक्स पेपर बिछाया था ताकि कबाब चिपके नहीं
और ज़्यादा ट्रेज वाला या बर्तन भी इस्तेमाल ना हो, इनको आराम से मैं फ्रीज़ कर लूँ। अच्छा, कबाब मिक्सिंग वाला का प्रोसेस तो मुझे बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन जब ये शेप देनी होती है ना, मुझे ये बहुत ही बोरिंग और अनोइंग लगता है। अब सीख कबाब का तो मेरे पास एक बड़ा ही अच्छा हैक आ चुका है, लेकिन ये वाले कबाबों का अभी तक कोई ऐसा ख़ास मेरा हैक नहीं है, और इसको मुझे करने में टाइम भी तकरीबन आधा घंटा लगा होगा 2 किलो मीट को। लेकिन बस इतनी सी ज़हमत होती है और अगले 2-3 महीने आपके बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। हाँ, ब्लेंडर इस दफ़ा के बैच में मेरे से ये हो गई थी कि मैंने डाला था कम चपली कबाब का मसाला। उस दिन मेरे पास सिर्फ एक पैकेट पड़ा हुआ था और मीट था मेरा बहुत ज़्यादा। इवन दो मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा मसाले भी डाले थे, लेकिन फिर भी ये हमारे जायके के हिसाब से फीका था। इतना भी फीका नहीं था कि खाया नहीं जा रहा था, लेकिन जितना वो चटपटे करारे कबाब होते हैं वो भी नहीं था। कबाबों का एक ट्रिक ये भी होता है, शेप देने से पहले आप एक फ्राई करके देख लें ताकि उसके मसाले आप चेक कर सकें। मैं हो गई थी लेज़ी और मेरे सर पे काम भी बहुत सारा पड़ा था, तो मैंने कहा जल्दी से इसको शेप दे देते हैं ताकि चपली कबाबों का तो काम ख़त्म हो। लेकिन जब मैंने 2 दिन बाद इनको फ्राई करके देखा था, तो मुझे हुआ कि काश मैं थोड़ा सा पहले ही चेक करके इसको एडजस्ट कर लेती, तो चलो यही बैच भी अच्छा बन जाता। बट बीइंग सेड दैट, ये भी सारे कबाब माशाल्लाह बड़े अच्छे और जल्दी से खाए गए थे। अच्छा, अब बारी आ गई थी इनको जिप लॉक में डालने की। जब ये पूरी तरीके से फ्रीज़ हो गए थे, तो शुक्र है ये पेपर मैंने बीच में लगाया था, वरना तो ये कबाब उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस पर्टिकुलर डे मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया हुआ था, तो जल्दी से मैंने कुछ कबाब निकाले और इनको करा फ्राई। अच्छा, इस दिन मुझे फिर से बहुत देर हो रही थी, बच्चे भी घर पे थे, फिर मैंने रोटियां भी पकानी थी और भी हज़ार टेंशनें सर पे पड़ी थी। इसलिए मैंने इन कबाबों को थोड़ा से तेज़ फ्लेम पे पका दिया, जिसकी वजह से ये हो गए ज़्यादा ब्राउन। आइडियली इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं और अच्छा खासा लंबा टाइम पकाएं, क्योंकि कच्चे कीमे के होते हैं तो बड़े ही प्यारे लगते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। बने तो ये अभी भी बड़े नाइस एंड सॉफ्ट थे, लेकिन थोड़ी सी मेरी लाइकिंग से ज़्यादा ब्राउन हो गए थे। और ये है अब इनका अंदर का लुक। आई होप आपको मेरी ये रियलिस्टिक सी चपली कबाब की रेसिपी अच्छी लगी होगी। एज आई सेड, ये वीडियो 4-5 महीने पुरानी है, तो तब मुझे नहीं पता था कि आप सबको मेरी व्लॉग स्टाइल वीडियोस अच्छी लगेंगी, तो मैं सिर्फ रेसिपी के अराउंड ही वीडियो बनाती थी। बस इसी वजह से ये पूरी वीडियो थी रेसिपी के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत बातें करके आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। और अगर कोई मेरी तरह सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको भी मोटिवेशन मिली होगी। ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ से हम शुरू करें हम वही चीज़ पूरी ज़िंदगी करें। ये तो पूरा गेम ही है ट्रायल एंड एरर का। आपको क्या करना अच्छा लगता है और लोगों को आप में क्या अच्छा लगता है, बस ये अगर पता चल जाए, देन देयर इज़ अ वे टू गो। आप लोग को पसंद है मेरी व्लॉग स्टाइल वीडियोस, और अब इंशाल्लाह बहुत सारी आ रही हैं। बस होपफुली मैं अब इंशाल्लाह रेगुलरली पोस्ट करती रहूँगी। घर से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं। बस दुआओं में अपनी याद रखिएगा, और इसी तरीके से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे याद रखिएगा दुआओं में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।